बेशुमार कुदरती खूबसूरती से भरपूर गिलगित बाल्टिस्तान के पहाड़ सर्दियों में अचानक उबल पड़े हैं। पीओके से मिट जाएगा पाकिस्तान का नामो निशान। पाकिस्तान के आईन के अंदर सिर्फ गिलगित बाल्टिस्तान का नाम जाहिर कर दे, मैं आज से अपना सियासत छोड़ दूंगा। कारगिल लद्दाख में जो सब्सिडी मिल रहा है, उनको जो हुकूक मिल रहे हैं, वो हुकूक हमें मिलना चाहिए। सर्दियों में उबल पड़ा बर्फीला गिलगित बाल्टिस्तान। हमारे सीने से गुजरता है, दुआ हमारे लिए, फायदा पाकिस्तान के दूसरे खित्तों के लिए। सलाखे जेले हर चीज काटने के लिए तैयार है, लेकिन कभी सौदा नहीं करेंगे। जुल्म इधर मजे उधर नहीं चलने देंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में गेहूं के लिए मार मची है। पाकिस्तान की फौजी सरकार यहाँ के एक एक घर का चूल्हा बुझाने की साजिश रच रही है। हम कोई सर्वे नहीं कराएंगे। अगर इलाके में आपने देना है, मर्जी दे दो, ये गंदुम नहीं देना है ना दे दो। हम कोई सर्वे नहीं कराएंगे। अगर इलाके में आपने देना है, मर्जी दे दो, ये गंदुम नहीं देना है ना दे दो। गेहूं के लिए तरसते अपने परिवारों के लिए जब गिलगित बाल्टिस्तान के छात्रों ने सड़क पर उतरकर हल्ला बोला, तो पाकिस्तान के हुक्म पर यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई और भरी सर्दियों में लड़कियों को हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया। यह है पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों का हाल। हम ये बताना चाहते हैं आप लोगों को, हमें ये सड़ा हुआ गंदुम सब्सिडी नहीं चाहिए। हमें खुद मुख्तारी मिलना चाहिए। हमें एक इंसाफ असेंबली मिलना चाहिए। हम अब 76 सालों के हिसाब आपसे ले लेंगे। अगर अब भी आप लोग खामोश बैठोगे तो 47 में हमारा साथ जो धोखा हुआ था उससे भी बदतर होगा। उस वक्त तो हमारे पास सियासी शूर नहीं था, सियासी लोग नहीं थे, पढ़े लिखे कायदत नहीं थे। आज हमारे पास पढ़े लिखे कायदत भी है। अब हमें 76 साल की महरूमों के हिसाब देना होगा। कारगिल लद्दाख में जो सब्सिडी मिल रहा है, उनको जो हुकूक मिल रहे हैं, वो हुकूक हमें मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल सकता है तो आप लोगों की यहाँ पे बैठने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये सन 2023 चल रहा है, ये 88 नहीं है, ये 82 नहीं है, ये 84 नहीं है, ये 23 चल रहा है। तुम्हारे साजिशों को हम बेनकाब कर लेंगे। 76 सालों से नाजायज कब्जा करके बैठा पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान को दोनों हाथों से लूट रहा है, लेकिन पाकिस्तान के संविधान में गिलगित बाल्टिस्तान का जिक्र भी नहीं है। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग पाकिस्तान की संसद के लिए वोट भी नहीं कर सकते। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग पाकिस्तान में सरकारी नौकरियां भी नहीं पा सकते। मैं आपसे पूछता हूँ, पाकिस्तान के आईन के अंदर सिर्फ गिलगित बाल्टिस्तान का नाम जाहिर कर दे, मैं आज से अपना सियासत छोड़ दूंगा, आपका वोटर बनूंगा। ये ठेकेदारी आपकी मजीद 5 साल तक चल सकती है, मजीद 5 साल तक चलाएं, लेकिन इस 5 साल तक भी आप सब कौम मुत्तहिद होकर ये वफाकियों का बाइकाट करेंगे तो उनका 1 सेकंड भी नहीं चल सकता। उनकी ठेकेदारियां, उनकी हरामखोरियां हम उनको रोक सकते हैं ताकत के जरिए। इस्लामाबाद के हुक्मरानों के पास जाकर उनके तलवे चाट कर उनको भी गिलगित बाल्टिस्तान के अवाम के खिलाफ आप उकसाते हो, और हम तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे। हम तुम्हारे सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर डटकर मुकाबला करेंगे। लाओ अपने आका को, नवाज शरीफ को हम चैलेंज करते हैं। इससे कैसे आईनी तौर पे हम नवाज शरीफ के साथ मुकाबला करेंगे, मुनाजिरा करेंगे, इमरान खान के साथ करेंगे, जरदारी के साथ करेंगे, फजल रहमान मौला के साथ करेंगे, इन सब के साथ करेंगे। आप तो उनके किराए के टट्टू हैं। गिलगित बाल्टिस्तान ही वो इलाका है जहां से चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान में दाखिल होता है। ये इलाका भारत की जमीन है, इसीलिए भारत इस पर लगातार आपत्ति जताता रहता है। अब गिलगित बाल्टिस्तान के लोग भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने उन्हें चीन के हाथों बेच डाला।
हमारे सीने से गुजरता है। 30,000 कंटेनर आएंगे, 30,000 कंटेनर जाएंगे। दुआ हमारे लिए, फायदा पाकिस्तान के दूसरे खितों के लिए। यानी जब मलबा आए तो हम तब चाहे, फायदा कोई और उठाए, क्या मंजूर है? आपको मालूम होना चाहिए ये पाकिस्तान आईनी लिहाज से पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। जब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं तो स्वस्थ बॉर्डर की सारी आमदनी हमारा हक है, लिहाजा सारी आमदनी हमें मिलनी चाहिए। गिलगित बाल्टिस्तान की सिर्फ 2% जमीन पर खेती होती है, लिहाजा यहाँ की जरूरत का 90% अनाज पाकिस्तान से आता है। बदले में पाकिस्तान यहाँ की नदियों से बिजली पैदा करता है, यहाँ की जमीन के सारे खनिजों पर हक जमाता है। इस साल जून तक पाकिस्तान से आने वाले गेहूं की कीमत 7.5 रुपए किलो थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 52 रुपए प्रति किलो कर दिया गया है। तुम अपने वसाइल मांगो, तुम अपने सूचे का वसाइल मांगो, तुम अपने मादनियात का वसाइल मांगो, तुम अपने जंगलात का वसाइल मांगो, तुम अपने खैरात मांगो। जो खैरात मांगो, अपना वसाइल मांगो, अपना हक मांगो। अभी हक लेंगे, खाली कंदूम पे नहीं है। अभी 75 साल वाला हिसाब मांगेंगे। या आवाम के साथ खड़े रहो या हुकूमत में रहो। दोगुनी पॉलिसी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी दोगुनी पॉलिसी। उधर के मजे उधर भी मजे ले रहे हो, इधर से भी हौसले बढ़ाते हो। जुल्म इधर, मजे उधर, नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। गिलगित बाल्टिस्तान की तरह पीओके के मुजफ्फराबाद, मीरपुर इलाकों में भी आटा संकट और बेतहाशा महंगी बिजली के खिलाफ एक बार फिर से बवाल शुरू हो गया है। पीओके की नदियों से बिजली पैदा करके पाकिस्तान इन्हीं लोगों को ये बिजली 30 गुना ज्यादा कीमत पर दे रहा है। आज का ये नुमाइंदा इजलास आजाद जम्मू एंड कश्मीर के मुतनाज़िया खित्ते के अंदर लगाए जाने वाले तमाम किस्म के नाजायज टैक्सेस को मुस्तरद करने का ऐलान करती है। जब तक अवामी को हुकूमत पूरा ना करे, वो अपने बिजली के बिल्लात जो है वो जमा ना करवाएं। इस तहरीक की मुखालफत करने वाले तमाम तबकात को अवाम दुश्मन तस्वर करती है। मुजफ्फराबाद में बिजली के बिलों के बाइकाट की मुहिम एक दफा फिर तेज हो गई है, क्योंकि सरकार ने कहा था कि हम मुज़ाकरात करेंगे। वो जो नेगोशिएशंस थी वो फेल हो गई हैं। उसके बाद दोबारा ये सिलसिला शुरू हो गया है। तो इसमें एक वीडियो है जिसमें कैंप है जहां लोग साइन कर रहे हैं। लॉयर्स जो है डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल मीरपुर के, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की है। ये पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो पाकिस्तानी झूठे मीडिया प्रोपेगेंडे का शिकार हैं, थोड़ा सा उनका जंग उतरे और उनको असल तस्वीर नजर आए कि हो क्या रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाने वाले ज्यादातर लोग शिया मुसलमान हैं। जमीन हाथ से निकलती देख पाकिस्तानी फौज ने इस्लामाबाद से एक शिया मौलाना को गिलगित भेजकर मजहबी कार्ड खेला, ताकि आजादी मांग रहे लोगों को इस्लाम के नाम पर चुप करा दिया जाए। जो शिया जमात हैं और अपनी बुनियाद हमारी एक है, और इस वक्त उन्होंने जो सिस्टम कायम किया है ये काबिल तकलीद सिस्टम है। बैरूनी अवामिल उस वक्त किसी कौम को मुतासिर करते हैं जब उनके अंदर कमज़ोरियाँ पैदा होती हैं। बुनियाद हम सब की एक है और उस एक बुनियाद पे हम एक हो सकते हैं रास्ता है, और यही गुंजाइश बची है हमारे पास। वरना जो आलमी हालात हैं, जिस तरह आज इसराइल जो कुछ फ़लस्तीन के साथ कर रहा है, ये बारी बारी सब के साथ होना है कि इसराइल मुट्ठी भर सैहूनी वो जमा हुए हैं और 2 अरब से ज़्यादा मुसलमानों को उन्होंने किस तरह तजलील किया हुआ है, और उनके एक वहशी और बर्बरियत के साथ जानवर भी इतनी दरिंदगी नहीं दिखाता जितनी वो दिखा रहा है। अब मुमकिन है किसी जगह सैहूनी ये काम करें, किसी जगह हिंदू ये काम करें। ये और बात है कि जब ये शिया मौलाना गिलगित के लोगों को मजहबी पाठ पढ़ाकर बहकाने की कोशिश कर रहा था, तो उसी के मंच से उसे हैसियत बता दी गई कि गिलगित के लोगों को अपना हक और आजादी चाहिए, मजहबी लॉलीपॉप नहीं। फलस्तीन में तो नॉन मुस्लिम काबिल है, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान के वसाइल पर इस्लाम आबाद सरकार काबिल है। हम आपको गिलगित बाल्टिस्तान के किन किन मसाइल पर डिस्कस करें,
कबला यहाँ की आजादी का यह हाल है कि गिलगित बल्तिस्तान के मकामी किसी सियासी जमात को यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में दफ्तर खोलने की इजाजत नहीं। हमारी आजादी का ये हाल है। कल हम स्कर्दू से गिलगित आते हुए हमारे शुरूर भोर में जो रखा था शबीर आयल, इन्हें 3 घंटा थाने में इसलिए रखा गया कि तुम गिलगित में पेशी के लिए गिलगित बल्तिस्तान को अछूत समझा जाता है। गिलगित बल्तिस्तान का कोई शहर होम सेक्रेटरी नहीं बन सकता, चीफ सेक्रेटरी नहीं बन सकता, सेक्रेटरी पुरानी नहीं बन सकता। हम किस उम्र की बात करें? तुम सैयद बनकर इधर शिया मसलक का इस्तेमाल कर तुम ढोंग रचता है डीसी शराजी, तुम्हें भी हम घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। चाहे तुम्हारे साथ कोई मकामी सहूलतकार हो, अमायदीन की शक्ल में, उल्मा की शक्ल में, सैयद सादात की शक्ल में, लेकिन तुम नहीं बचेगा, क्योंकि आज तुमने मेरी इस कौम की माँ बहन, इन बच्चों को इस ठंड में, तुम शर्म करो, तुम बाहर आओ, इस कौम की इज्जत से माफी मांगो इनके बच्चों के साथ, इनके भाइयों के साथ, इनके बापों के साथ जो तुमने ज्यादती की है, इनसे माफी मांगो, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। हम इन माँ बहनों के लिए सलाखें, जेलें, हर चीज काटने के लिए तैयार है, लेकिन कभी सौदा नहीं करेंगे। भारत में शामिल होगा गिलगित बाल्टिस्तान। मोदी कह चुके हैं, राजनाथ कह चुके हैं, जयशंकर कह चुके हैं, भारत की संसद भी कह चुकी है कि गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरा का पूरा पीओके भारत का हिस्सा है और भारत में शामिल होकर रहेगा। यही बात गिलगित बाल्टिस्तान में भी बार बार गूंज रही है। गिलगित बाल्टिस्तान नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान का आईनी हिस्सा नहीं है। गिलगित बाल्टिस्तान महाराजा की 84,471 मरबा मील जिसका फैसला होना बाकी है, उस 84,471 मरबा मील के अंदर आते हैं, जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशन में खान लियाकत अली खान और पंडित नेहरू के सिग्नेचर है। हम कोई अंधे हैं, हम कोई गूंगे हैं, हम कोई बहरे हैं, हम इस कौम के अजीम कौम के बेटे हैं, हम इनके बहादुर कौम के अजीजी नुमाइंदे हम हैं जो सड़कों में लड़ते हैं। हम क्या समझते हो? और तुम हमें जेलों से डराओगे? ये कौम के लिए हमने जेलें भी काटी है 10 साल। लोगों को क्षमा करेंगे तो हुक्मरानों को छुपने की जगह मिलेगी नहीं मिलेगी। गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके में पाकिस्तान आतंकी कैंप चलाता है। इसी जमीन से कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ करवाता है। मोदी के तेवर और पीओके का मिजाज देखकर पाकिस्तान फिर से बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई के खौफ में है। फॉर्मर एम्बेसडर जमीर अकरम साहब, उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं वो आने लगे हैं अगली टर्म में, और बहुत इसको एक वो जैसे बहुत खौफ है इस चीज का। और साथ उन्होंने कहा कि बालाकोट टाइप जो है कोई वैसा हमला हो सकता है और पाकिस्तान को जो है इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। तो साजिद साहब, एक तरफ हम सुनते हैं कि जनाब जो राह है वो घुस घुस के जो है वो मुल्क के अंदर मार रही है लोगों को, और दूसरी तरफ अब मोदी के आने से इतना ज्यादा खतरा, ये खौफ है कि कह रहे हैं कि जनाब ये तो हमला हो जाएगा। जो मोदी जी की जो विक्ट्री है वो साउंड प्रूफ है, वो जिस तरह कहते हैं ना कि एयर टाइट है, उसको इट कैन बी चैलेंज्ड। जो उनकी इस वक्त तरक्कियों पे जा रहे हैं, उनको इलेक्शन जीतने के लिए अब मेरा ख्याल है बालाकोट बहुत छोटा होगा। अब इस वक्त बल्कि मैं ये बताना चाहूंगा बासत साहब को और उनके दोस्तों को भी, इस वक्त भारत जो है वो पाकिस्तान की बात करके भी राजी नहीं है। आप, मेरा मकसद कहें ना, वो अटैक करेंगे या आप उनसे किसी चीज में अपना को मुकाबला कर रहे हैं, को कंपैरिजन कर रहे हैं, वो कहते हैं इनसे बात करने से भी हमारा स्टेटस जो है वो लोअर हो जाता है। पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को वापस मिलाने के लिए भारत क्या एक्शन लेगा, ये तो एक्शन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन भारत के एक्शन से पहले पीओके ने पाकिस्तान को साफ साफ सिग्नल दे दिया है। सिग्नल ये कि पाकिस्तान के नाजायज कब्जे के 76 सालों का हिसाब पूरा करने का वक्त शुरू हो गया है। सब्सिडी बहाल होगी लेकिन हुकूमत मौजूद नहीं होगी। ये हुकूमत का भी खात्मा करेंगे इंशाल्लाह। हम यहाँ पे गंदम की सब्सिडी ख़त्म करते हैं,
उसके साथ हमारे ज़मीनों के ऊपर भी कब्जा कर रहे हैं। आप पाकिस्तान में हर चीज़ पे सब्सिडी देके, पाकिस्तान में इंसान बैठ के गिलगित बल्तिस्तान में कोई जानवर है, पंजाब में वहाँ पे शहजादे बैठ के यहाँ पे कोई नौकर है। हम बराबरी के लोग हैं, हम बराबरी के बुनियाद पे बैठना चाहते हैं। हम इस चीफ सेक्रेटरी को पैगाम देना चाहते हैं, ये गिलगित बल्तिस्तान है, यहाँ जो भी फैसला करना है होश हवास में बैठ के करना है। गिलगित बल्तिस्तान एक मुतनाज़ा खित्ता है, यहाँ पे IMF का कोई कानून लागू नहीं होता है। POK की लड़ाई करीब साल भर पहले आटे और बिजली से शुरू हुई थी, लेकिन ये जंग अब आटे और बिजली से बहुत आगे बढ़कर आजादी तक आ पहुंची है। पाकिस्तान को बहुत जल्द इस जमीन से बोरिया बिस्तर समेटना ही होगा।